अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अफगान तालिबान का काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का ऐलान। काबुल एयरपोर्ट पर कतरी हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि लैंडिंग के आलात, रेडार और दीगर आलात मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, ताहम अभी कुछ तकनीकी मसाइल हैं और इसे 90% बहाली कहा जा सकता है। कतर एयरवेज की एक परवाज मुसाफिरों को लेकर आज ही रवाना होगी, जिसमें गैर मुल्की, अमरीकी और मकामी अफराद मौजूद होंगे। तर्जुमान का बताना है कि इसे इनखला नहीं बल्कि आजादाना मुंतकली का नाम देना चाहिए। गुज़िश्ता रात हैदराबाद में आने वाली तेज आंधी और बारिश के बाद शहर भर में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। इस वक्त भी आधे से ज़ायद शहर में बिजली की फरहमी मुअत्तल है, जिससे पीने के पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता रात आने वाली तेज आंधी और बारिश के बाद शहर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। शहर के अक्सर नशेबी इलाकों से पानी की निकासी तो मुमकिन बना दी गई है, ताहम बिजली का जो निज़ाम है वो शहर भर में दरहम बरहम है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रात 8 बजे की बारिश के बाद आधे से ज़्यादा शहर में बिजली मुअत्तल है। इस वक्त भी जो है हैस्को तर्जुमान के मुताबिक शहर भर में दर्जनों पोल्स हैं जो गिर गए थे, जिनके बाइस 11 केवी की जो लाइंस हैं उनमें खराबी पैदा हुई है और इसके बाइस आधे से ज़्यादा शहर में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। बिजली के निज़ाम की मुअत्तली के बाइस पानी की फराहमी का जो निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ है और शहर भर में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश के बाद शहर में PTCL का निज़ाम भी मफलूज हो गया है। इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन सर्विस भी बंद है। दूसरी जानिब हैस्को की जानिब से हमेशा ये बात कही जाती है कि वो हंगामी हालात के लिए तैयार हैं, ताहम मिनटों की बारिश के बाद घंटों लोगों को अजियत में मुब्तला किया जाता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो हैस्को के दावे हैं उनकी कलई एक बार फिर खुल गई है। टंडो मोहम्मद खान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अंसार। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कई रोज से टंडो मोहम्मद खान में शदीद गर्मी और हब्स का माहौल था। आज बरसात पड़ते ही हब्स का और गर्मी का माहौल ख़त्म हो गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। तेज तूफानी बरसात के सबब टंडो मोहम्मद खान के कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और जहां कई फुट पानी भी जमा हो गया है। टंडो मोहम्मद खान के शहरियों ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो बारान रहमत को बाइस ज़हमत ना बनाएं और फौरी तौर पर निकासी आब का बंदोबस्त करें। जी। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। नशेबी इलाके से रेआब आ गए, बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। गहरे बादल, ठंडी हवाएं और फिर छमाछम बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादल खुलकर बरसे, ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। बारिश से कई नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शेखुपुरा, शरकपुर शरीफ, साहिवाल और सिलामाली में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसने कई इलाकों को पानी में डुबो दिया। ओकाड़ा, मंजनाबाद, जहानिया, कसूर, पत्तोकी और सरगोदा समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिससे बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। पेशावर में निकासियाब के रास्तों में 22 मकामात पर तजावुजात की निशानदही के बावजूद जिला इंतजामिया की सर्द मोहरी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज थोड़ी देर की बारिश ने तजावुजात के बायस शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। सैनिटेशन कंपनी ने इन 22 मकामात पर तजावुजात की निशानदही की थी। हुक्काम का कहना है कि मज़कूरा मकामात पर निकासी आब का निजाम बेहतर न बनाया गया तो शहर में सैलाब का खतरा मौजूद रहेगा। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सूरत हाल से परेशान शहरियों ने नुमाइश चौक पर एहतजाजी रैली निकाली। जमील मुगल की रिपोर्ट देखते हैं।
سکھر کے مسائل حل کرو، آل پارٹیز کانفرنس سکھر میں شریک سیاسی سماجی جماعتوں کی احتجاجی ریلی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھر میں اربوں روپے کا بجٹ آیا، یہاں پہ میگا بجٹ کے نام پر کافی پیسہ آیا گیا، لیکن کہاں گیا؟ ہم سوال کرتے ہیں یہاں کے ارباب اقتدار سے کہ لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ آیا ہے اور کس کی جیب میں چلا گیا؟ ہم آج یہاں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی آدمی رکشے بیٹھے گزر نہیں سکتا، یہاں پینے کا پانی ایسا ہے کہ لوگ کڈنی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سکھر کے شہری اس وقت بدترین حالات کے شکار ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ مسائل حل کرنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ سوات منگلور کے علاقے بیش بنڑ میں باثر افراد نے گھر خالی کرانے کے لیے معمر جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے خاتون اور شوہر کے ہاتھ توڑ دیے، جنہیں سید الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہی نہیں، غریب خاندان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بھکر میں مقامی فلور ملز کی انتظامیہ کی جانب سے گندم کی سپلائی معطل ہونے سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1070 کے بجائے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے اسلم خان بلوچ سے۔ جی اسلم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح بکھر میں بھی جو ہے وہ آٹا مہنگا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ مہنگے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ریٹ مقرر کیا گیا تھا وہ 1070 روپے مقرر کیا گیا تھا، مگر اس پورے ریٹ میں بکھر میں کہیں بھی جو ہے وہ آٹا دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے گندم سپلائی کی جاتی تھی، آٹا سپلائی کیا جاتا فلور ملز کو، وہ ان کا کوٹا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ مقامی فلور میں جتنے بھی شاپس ہیں یہ لوگ دوسرے اضلاع سے اور دوسرے شہروں سے جو ہے وہ آٹا منگوا کر جو ہے وہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں۔ یہ سر آٹا نہ ملنے کی وجہ سے آٹا مہنگا ہے، جو کہ ہماری مقامی ملیں ہیں آٹا دیتی نہیں ہے ہمیں، ہم باہر سے آٹا اویلیبل کرتے ہیں، جنگ سے ہو گیا، لیا سے ہو گیا، جس کے چارجز زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آٹا میں مہنگا ملتا ہے، ہم آٹا مہنگا فروخت کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے فلور شاپ کے جو مالک سے ان کی بات سنی کہ آٹا جو ہے وہ لیا، جھنگ اور فیصل آباد سے منگوا کر یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ آٹے کے ریٹس جو ہے وہ دن بہ دن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، جس کے بعد جو غریب مزدور ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی جو ہے اس کو مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی کوٹلی آزاد کشمیر میں سکندر حیات اسپورٹس اسٹیڈیم کا منصوبہ عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں لیکن کسی نے منصوبہ مکمل نہیں کیا۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آج نیوز کے نمائندے امناز خان۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ کوٹلی سکندر حیات سپورٹس اسٹیڈیم میں، جو 2006 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ 15 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ اسٹیڈیم جو ہے ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا، نہ ہی کھیلنے کے لیے فنکشنل ہوا ہے، اور اس پر کام جو ہے اس وقت تیزی سے جاری ہے۔ مارچ میں سیکٹری جو ہیں انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا تھا، تو آج نیوز سے انہوں نے خصوصی گفتگو بھی کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد اس کو مکمل کریں گے۔ پہلے اس کو جو ہے وہ مئی کی تاریخ دی گئی تھی، اب اس کو ہے وہ دسمبر میں کمپلیٹ ہونے کا کہا جا رہا ہے محکمے کی جانب سے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر کام تیزی سے جاری ہونے کے باعث جو شہری ہیں اور کھلاڑی ہیں جو اسپیشلی کوٹلی سے بلانگ کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ کوٹلی والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہونے والی ہے، اور یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ دسمبر میں جا کر فنکشنل ہوگا، اور اس پر کام بھی جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ جی آئی جی پنجاب کی ہدایت پر چونیا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر تقوی سے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر سائلین کی دادرسی کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ سٹی میں، یہاں پہ سائلین کی بڑی تعداد آئی ہے، انہوں نے اپنے مسائل کو بتایا اور کائنات اظہر کی جانب سے فوری موقع پر ان کے حل کے لیے ان کو کہا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں صرف اس لیے تاکہ جو سائلین ہیں ان کے مسائل کو ہم زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں، جو ہمارے آفیسز نہیں آتے ہیں وہ ہم تک رسائی حاصل کر سکیں اور بر وقت ان کو انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ کیا 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 جا سکتا ہے۔ ایسے جو صاحبان میرے ساتھ موجود تھے وہ ایکشن بھی لے لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے سدباب ہو جائے گا ان تمام مسائل کا۔ جی جیسا کہ آپ نے ایس پی کائنات اظہر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ آج جو بھی سائلین ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے سنا ہے اور ان کے مسئلے کے حل کے لیے فوری حکم بھی صادر کیا ہے۔ جی سانگڑ میں آئس نشہ اور دیگر منشیات کی خرید و فروخت اور پولیس کی جانب سے کارروائی نہ ہونے پر سول سوسائٹی فورم نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید بتائیں گے عبد الرحمان خاص خیلی۔
جی بالکل، میں اس وقت پریس کلب سانگڑ کے سامنے موجود ہوں اور آج سانگڑ کی سول سوسائٹی فورم کی جانب سے جو منشیات کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا ہے، اس سلسلے میں یہاں پر جو رہنما تھے سول سوسائٹی کے، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے میں پہلے سنتے تھے کہ منشیات کے جو اڈے ہیں، لیکن اب جو آئس کا نشہ ہم سنتے تھے کہ آئس وہ سانگڑ میں داخل ہو چکی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، جج صاحبان ہے، تمام جو ہماری پاک فوج ہے، سب کو ہم ہاتھ جوڑ کے سانگڑ کے لوگ ہم ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں سانگڑ ضلع سے جتنے بھی منشیات کے اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ سول سوسائٹی کے دوست، بار کے دوست، چیمبر آف کامرس کے دوست، صحافی حضرات، این جی اوز کے ساتھی آج یہاں پرزور مطالبہ کر رہے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں اپنے بالا اداروں سے کہ مہربانی فرما کر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے، اس پہ کیبنوں سے منتریاں لی جاتی ہیں، یہ سب ہمیں پتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارا مقصد صرف یہ کہ نئی نسل کو منشیات سے پاک کیا جائے۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر پولیس یہ اپنا کام نہیں کر رہی تو رینجرز اور اس کے علاوہ پاک فوج اپنا اہم کردار ادا کر کے اس نشے کو ختم کروائیں۔ دنیا پور میں آٹا مہنگا ہوا تو شہریوں نے سہولت بازار کا رخ کر لیا۔ وہاں پر سستے آٹے کے حصول کے لیے مرد خواتین کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شہری 10 کلو آٹے کے تھیلے کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے چودھری زاہد محمود سے۔ بالکل مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، کھانے پینے کی عرش ہے، غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے آٹے کی تو آٹے کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ سہولت بازار میں آٹے کا اسٹال لگایا گیا ہے، 50 پیکٹ کی تحت آٹا دیا جا رہا ہے، جس کا تھیلا 430 روپے فی کلو گرام ہے۔ یہاں پر مرد و خواتین کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک خریدار موجود ہے جو صبح سے آٹا خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ بازار ہے، دکان ہے، مہنگا ہے، یہاں پر مارکیٹ کمیٹی کا کوئی جو ہے اہلکار موجود نہیں ہے۔ جو عمر کیا کہ شاہیوں نے جو ہے پنجاب مطالبہ کیا ہے، ادارہ ہمارے حال پر رائم کیا جائے۔ خضر میں فش فارمنگ سے وابستہ افراد کو ٹراؤٹ مچھلی مارکیٹ پہنچانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے دردانہ شیر سے۔ اس وقت میں گاؤں برگل میں موجود ہوں، یہاں پر بھی تقریباً 3 درجن سے زائد فش فارم موجود ہے اور یہاں کے فش فارم کے مالکان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے آمد رفت کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ نایاب جو مچھلی ہے یہ مارکیٹ پہنچانے سے قاصر ہے۔ ہم نے ٹروٹ کی پروڈکشن کو بڑھائی، جب ہم نے ٹروٹ کی پروڈکشن کو بڑھائی تو المیہ یہ ہوا کہ جو مارکیٹ تک اس کی جو رسائی ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یہاں کے جو روڈ کی جو خستہ حالی ہے، اب یہاں کہا جاتا ہے کہ چترال ایکسپریس وے بنائیں گے۔ اگر چترال ایکسپریس وے بن جاتا ہے تو ہماری جو ٹراؤٹ ہے اس کو ہم ایزیلی پنڈی اسلام آباد تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹنوں کے حساب سے ہمارے پاس ٹروٹ فش موجود ہے۔ ابھی مسئلہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مال کو مارکیٹ تک کیسے پہنچائیں نا، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو روڈ کا نظام ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چترال روڈ کا جو ہے انقریب ٹینڈر ہونے والا ہے، اگر یہ شاہراہ بن جاتی ہے تو نہ صرف یہاں پر سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ بھی ترقی کے راہ پر گامزن ہوں گے، اور فش فارم کے جو مالکان ہیں یہ بھی کروڑوں روپے فش فارمنگ سے ہی کما سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں آزاد کشمیر کے اس واحد ادارے کے بارے میں جہاں گردوں کے مستحق اور غریب مریضوں کا علاج گزشتہ 13 سال سے مفت ہو رہا ہے۔ بھبر آزاد کشمیر سے خرم افضال کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ کچھ اسی طرح سے سکتی انسانیت کو زندگی کی امید دینے والا ادارہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 13 سال سے مصروف عمل ہے۔ اس ادارہ میں روزانہ 150 گردوں کے مریض ڈالائسس کے ساتھ ساتھ گھر سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی مفت حاصل کر رہے ہیں۔ اتنے پیسے لگتے تھے، اتنے پیسے ہم لوگ غریب بھی بہت زیادہ ہیں، ہم اتنے دے سکتے تھے۔ ادھر بھی نمبر میرا آ گیا، پھر ادھر آئی ہوں، ادھر کوئی پیسے نہیں ہے، مفت ہے، فری ڈالائسس سینٹر ہے ادھر۔ یہاں مجھے 6 ماہ ہو چکے ہیں ڈالائسس کرتے ہوئے، ان کے طرف سے سب کچھ فری ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی ہے، صاف بھی اچھا ہے۔ 2008 میں چنار فری ڈائلسس سینٹر سٹارٹ ہوا تھا اور سب سے پہلا ڈائلسس ادھر میرا ہی ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک میرے آن ورڈ ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ۔ 13ویں سالگرہ پر وزیر صحت آزاد کشمیر نثار انصر عبدالی نے سینٹر کے ننھے مریض سفیان کے ہمراہ کیک کاٹا اور مختلف وارڈز میں موجود مریضوں کی عیادت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت نے کہا اس ڈائلسس سینٹر کو رول ماڈل بنا کر دیگر اضلاع میں بھی فری ڈائلسس سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ اس تنظیم کے بانی غلام احمد مرحوم اور پروفیسر اسکر شاد مرحوم نے 2 ڈائلسس مشینوں سے اس ادارہ کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے شروع کیا تھا، جو آج 37 ڈائلسس مشینوں کے ساتھ 500 مریضوں کے ڈائلسس کر چکا ہے۔ خرم افضال پاشا، آج نیوز، بھمبر۔
दीगर खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएंगे लाड़काना के इलाके नोडेरो में बदअमनी का राज बरकरार है। बिलावल भुट्टो के अमरूद के बाग में से 2 माह में तीसरी बार चोरी हुई है। चोर ट्यूबवेल पर लगा यूपीएस भी ले उड़ा। लाड़काना के इलाके नोडेरो में बदअमनी का राज। बिलावल भुट्टो के अमरूद के बाग में से 2 माह में तीसरी बार चोरी। चोर ट्यूबवेल पर लगा यूपीएस ले उड़े। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास खत्म हो गया है। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर इजलास को ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान के 15 निकात का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़राए आला ने भी शिरकत की। इजलास आर्मी चीफ डीजी ISI समेत अस्करी हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा इजलास में क्या कुछ तय पाया? जी, इजलास जो है थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अब तक जो अमल दरामद हुआ है उसके बारे में ब्रीफ किया गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से। इसके अलावा जो अहम फनयान नुकात थे उनको रिव्यू किया गया। आज के इजलास में जो मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफ किया गया और उससे भी बातचीत हुई। और नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद है उस रफ्तार पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। बाकी वज़रा वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। इसके अलावा वज़रा आला भी शरीक थे, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और डीजी ISI समेत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जितने अहम अहदेदार हैं वो भी इजलास में मौजूद थे, जिसमें तमाम सूरत हाल पर शिरका को ब्रीफ किया गया। इजलास जो था वो अभी अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुल्की हालत को ब्रीफ किया गया है। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम का बड़ा फैसला। वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा को सनद के बगैर क्लास में जाने की इजाजत नहीं होगी। तनख्वाह काटने और महकमा जाती कार्रवाई के हवाले से भी खबरदार कर दिया गया है। उधर पेशावर में भी कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। 31 रेस्टोरेंट्स और 26 दुकानें सील कर दी गईं। 57 दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजम रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खिलाने पर 31 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 26 दुकानें सील करके 57 दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीसी पेशावर ने ताजरों से SOPs पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अजम रहमान, आज न्यूज, पेशावर। कोहाट के सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा का कोरोना को शिकस्त देने का अहद। हिफाजती इक़दाम कर लिए। बाज़ तलबा अब भी मास्क की अहमियत और SOPs से बेखबर हैं। सैयद अलीम हैदर रिपोर्ट करेंगे। सरकारी तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए स्कूल इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए। हमारे स्कूल स्टाफ मेंबर सब ये कोशिश करते हैं कि जितनी से मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा SOP को फॉलो किया जाए। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तो 8 का तालिब इल्म हूँ, KMG में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल के SOPs बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्कूल बंद न किए जाए। तालीमी इदारों में मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, मगर बाज़ तलबा अब भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। मास्क के साथ मेरा दिल घबराता है सर, जब मैं काम करता हूँ तो मास्क से मैं काम करता हूँ। इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले ज़हीन और काबिल तलबा का कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करें। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज, कोहाट। रायविंड तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 50,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रायगढ़ में मौजूद हूं, जहां पे 50,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली है। इस हवाले से मेरे साथ MS डॉक्टर शोएब अनवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कमल फरवरी के महीने से जारी है और अब तक तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और अभी भी रोजाना की तादाद में 850 से लेकर 1000 लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। जब से गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जैसे कि सिम पे पाबंदी होगी या लोगों की तनख्वाहों का रुकने का उनको डर पैदा हुआ है,
तब से उन्होंने वैक्सीनेशन का अमल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से स्टार्ट हो गया और दिल्ली की तादाद में लोगों की लंबी कतारें वैक्सीन के लिए इंतजार में मौजूद रहती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने एमएस डॉक्टर शुएब अनवर की बात सुनी, उनका कहना है कि रेवंड तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 50,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। रेवंड और गिरदनवा के हजारों अफराद जो है वो रोजाना की तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी जलालपुर पीरवाला में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी, 2 लाख अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई है, जबकि तहसील भट्ट से अब तक कोरोना के 60 केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं। मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ, जलालपुर पीरवाला के जो शहरी हैं 2 लाख से ज्यादा शहरियों ने वैक्सीन लगवा लिया है और जलालपुर पीरवाला में जो कोरोना के केसेज हैं वो तकरीबन 60 केसेज हैं। इस हवाले से नए आने वाले डिप्टी डीएचओ डॉक्टर मुबशिर जलाल से जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त तक तकरीबन 2 लाख तक जो ना जलालपुर के अवाम ने वैक्सीनेशन करा ली है। मेरी तमाम अहलान जलालपुर से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाकर अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम इस कोरोना वबा से निजात हासिल कर सकें और जो ना अफवाहों पे बिल्कुल तवज्जो ना दें। हमारी इस वैक्सीनेशन बिल्कुल स्मूथ तरीके से जारी है, वो मेहरबानी फरमा के वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम इस मोदी वबा से अपने जलालपुर को सेव कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 1166 पर मैसेज करें और फौरी तौर पर यहाँ आकर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस मूजी मर से बचा जा सके। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम कल रात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन में 1500 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 219 वार्ड्स में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल 11 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात गहमा गहमी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। 42 कंटोनमेंट बोर्ड में तमाम सियासी जमात के 1559 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब में 20, खैबर पख्तूनख्वा 11, सिंध 8 और बलूचिस्तान में 3 कंटोनमेंट्स हैं। 21,97,741 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। अमले की तरबियत के बाद जिम्मेदारियां भी तफवीज कर दी गई हैं। इंतखाबी सामान की तरसील की जा चुकी। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल होने के बाद रेंजर्स की तहवील में महफूज कर दिए गए हैं। बैलेट पेपर की तरसील 11 सितंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। रेंजर्स और FC की खिदमात हासिल करने के लिए वजारत दाखिला से रजू किया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। ननकाना साहब में जराइम की रोकथाम के लिए एंटी विमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे चौधरी अफसल। खवातीन पर तशद्दुद और हरासगी के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए ननकाना साहब में पुलिस ने एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया, जो 24 घंटे काम करेगा, जहां पर खवातीन की जानब से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। DPO बिलाल इफ्तिखार कैनी का कहना है कि ननकाना साहब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, हरासगी के वाकयात, डोमेस्टिक वायलेंस और दीगर इशूज के हल के लिए खसूसी सेल कायम किया जा चुका है। ननकाना साहब में एंटी वुमेन हरासमेंट और वायलेंस सेल का किया जा चुका है, जिसके तहत किसी भी खातून के साथ अगर वायलेंस या हरासमेंट होगी, वो बाजार में हो, पार्क में हो, वर्क प्लेस पे हो, तो उसका फौरी तौर पर FIR भी दी जाएगी और उसका सदेबाप किया जाएगा। एक खातून का कहना है कि मैं पंजाब पुलिस की शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मजबूर और लाचार औरतों के लिए खसूसी सेल कैंप किया है। मैं पंजाब पुलिस की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजबूर और लाचार औरतों के लिए एक सेल कैंप किया है और हमारा साथ दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और शहरियों ने पुलिस के इस इकदाम को इंतहाई अच्छा इकदाम करार देते हुए इसे वक्त की जरूरत करार दिया है और कहा है कि सेल के क्याम से खवातीन के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। फास्ट केबल्स और PHA के माबैन री ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत MOU साइन करने की तकरीब बाग़े जिना लाहौर में मुनक्किद हुई। बाग़े जिना लाहौर में फास्ट केबल्स और PHA के माबैन री ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत MOU साइन करने की तकरीब मुनक्किद हुई। डायरेक्टर फास्ट केबल्स कमाल अमजद मियां और चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने MOU पर दस्तखत किए। फास्ट केबल्स मियावाकी जंगल के लिए 4500 पौधे PHA को मुहैया करेगा। डायरेक्टर फास्ट केबल्स का कहना था कि दरख्त न सिर्फ माहौल की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे की भी जमानत देते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए आज न्यूज।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, वजीराबाद के निजी स्कूल में यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तलबात ने टैबलोज, खेल और मिली नगमे पेश किए। सैयद मुजफ्फर जैदी रिपोर्ट करेंगे। अलीपुर चट्टा के निजी स्कूल में यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली तकरीब में स्कूल के तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ खेल पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान की तारीख का वो नाकाबिल फरामोश वाक़या है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 6 सितंबर 1965 को भारत अपने नापाक इरादों के साथ हमारे मुल्क पर हमला आवर हुआ। हम दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि हम तब भी तैयार थे और हम आज भी तैयार हैं। मासूम बच्चों ने टैबलोज और खेल पेश करके पैगाम दिया कि वो हर मुश्किल वक्त में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे और मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। सैयद मुजफ्फर जैदी, आज न्यूज, वजीराबाद। मर्दान में जिले इंतजामिया की जानिब से तहसील तख्त भाई में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मुतादिद दुकानें और केबिन मिसमार कर दिए गए। 10 किनाल इराजी भी वागुजार करा ली गई। तजावजात ऑपरेशन में मुदाखलत पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खुजदार में लीवीज फोर्सेस की मगवी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। एक अगवाकार हलाक, मुकाबले में एक लीवीज एहलकार जख्मी हो गया। डिप्टी कमिश्नर खुजदार बशीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खुजदार की तहसील नाल में एक मगवी की बाजियाबी के लिए लीवीज और अगवाकारों के दरमियान मुकाबला हुआ। अगवाकारों ने लीवीज फोर्स पर फायरिंग कर दी, जिससे एक लीवीज एहलकार जख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग में एक अगवाकार हलाक हुआ। हलाक मुलजिम एक खतरनाक दहशतगर्द था। बहावलपुर में ट्रैफिक कवानीन के लिए आगाही मुहिम कैंप का इनेकाद ट्रैफिक पुलिस और निजी कंपनी के इश्तराक से किया गया। पुलिस अफसरान ने शहरियों में हेलमेट और साइड मिरर्स तकसीम किए और अवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया। पुलिस अफसरान का कहना था कि शहरी अपनी कीमती जानों की हिफाजत के लिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।